जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अली साहब जो कि डायरेक्टर हैं रिसर्च एंड एकेडमिक्स। और आज की ये जो यहाँ पर स्टीम एक्टिविटीज़ 2022 के हवाले से आज की इस एक्टिविटीज़ के रुए रवां भी हैं। और क्योंकि आज की जो एक्टिविटीज़ है वो उसका लेवल जो है वो इंटर लेवल है, तो मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि आज की इस एक्टिविटीज़ का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड कैसर आलम साहब का एक विज़न था कि ये साइंस की जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं इसके अंदर थोड़ी सी इनोवेशन लाई जाए। तो उसको हमने फिर ज़ाहिर है स्टेम भी नहीं स्टीम के हवाले से इसको हमने इन एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया। और स्टीम का कॉन्सेप्ट यही है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, यानी आर्ट्स ने भी अपनी जगह बना ली है साइंस की इन एक्टिविटीज़ में। तो ये दो एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह ताला हमारी होंगी। पहली एक्टिविटी आज ये HSSC लेवल के ऊपर हो रही है और आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चों ने, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस और उनके डायरेक्टरेट्स ने भरपूर एक इंतुजियाज़म के साथ इसमें हिस्सा लिया है। और जजेस जो हैं वो राइट नाउ वो जज कर रहे हैं इनके मॉडल्स को। एक तो ये है, और दूसरा ये कि नई चीज़ इसमें ये है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ये अपने अपने इनकी फील्ड्स में जो भी इनकी ये अपने अपने मॉडल्स जो लाए हुए हैं उन फील्ड्स में ना सिर्फ जज करेंगे बल्कि इनको फर्दर गाइडलाइंस और फर्दर जो इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट इनके प्रोजेक्ट्स में हो सकती है उस हवाले से भी बच्चों को वो टाइम देंगे और बच्चों को गाइड करेंगे। दूसरी एक्टिविटी हमारी जो होगी स्टीम की, वो होगी 31 मार्च को और वो मैट्रिक लेवल के बच्चों के लिए होगी। हम बहुत खुशी की बात है कि इतना जो है वो भरपूर तरीके से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और ख़ास तौर पे इस एरा में जबकि थोड़े से हालात भी आपको पता है कि इतने कोई वो ट्रैवलिंग के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के इतने अच्छे नहीं हैं। कल हमने पूरा दिन लगाया है, ये सारी चीज़ें सेट की हैं बड़े अच्छे तरीके से। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। एक बायोलॉजी का मॉडल हम देख रहे थे, बड़ी माइन्यूट चीज़ें उन्होंने बच्चों ने ख़ुद हाथों से तैयार की हैं। तो ये इस तरह से इन एक्टिविटीज़ से बच्चों को एक ये प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है जिसमें बच्चे अपनी मल्टीफेसिटेड जो उनकी साइंटिफिक जो उनकी क्यूरियोसिटीज़ हैं उनको ये एग्जिबिट कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि ये मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस 5 सब्जेक्ट्स में ये एक्टिविटी हो रही है। और स्पेशल एम्फेसिस इन सब्जेक्ट्स के हवाले से कोडिंग और गेमिफिकेशन ऑफ साइंस और इसी तरह जो है वो रोबोटिक्स, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाइंड जिस सब्जेक्ट से हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इधर एग्जिबिट हुई हैं। तो हम तमाम बच्चों को के लिए हमारी अच्छी विशेज़ हैं कि तमाम बच्चे हमारे यहाँ से जीत कर जाएँ। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जीतने में किसी को टॉप को ही आप कर सकते हैं अवार्ड, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जजेस के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सेलेक्ट करें। और ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले भी बात की है कि एक हेल्दी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन से ज़्यादा वो उसके ऊपर तवज्जो करना चाहिए। तो हमने कुछ मॉडल्स देखे हैं। मैं तो खैर इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ साइंस का, लेकिन साइंस के एक्सपर्ट्स के साथ जो हमने मॉडल्स देखे हैं बहुत खूबसूरत और नए आइडियाज़ बच्चे लाए हुए हैं। और बड़ी अच्छी बात ये है कि हम इनसे बात करते हैं कि ये किस SLO से, आपको पता है SLO का हमारा सिस्टम चल रहा है, तो मैं जब हम बात करते हैं किस SLO से अलाइंड है, ये अच्छी बात है, वो बताते हैं जी ये इस SLO से अलाइंड है। इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के हवाले से जो अवेयरनेस है वो भी साथ साथ चल रही है। बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि आपने SLO भी बताना है कि ये आपके करिकुलम के किस SLO के साथ अलाइंड है। सर मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा मौके से फ़ायदा उठाते हुए। जिस तरह आपने कहा कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब, फिर आपकी टीम की ये कावश नज़र आ रही है, तो आप पहले आपने बात की यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के हवाले से, फिर इंस्टीट्यूशन के हवाले से जो गहमा गहमी आप देख रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की गहमा गहमी, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जिस तरह SLOs की आपने बात की उसके ऊपर भी फेडरल बोर्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो क्या कहना चाहेंगे ख़ास तौर पर आज की एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेशन है इसके हवाले से? जी, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए एक होती है मेन जो आपकी पेडागोजी जिसको कहते हैं, जिसमें आपका मेन एक करिकुलम है, उसके SLOs हैं, उसमें इम्तिहान होना है। और इसके साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो जिसको
को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, जैसे पहले हमने स्पीचेस के और नात के और मिली नगमों वगैरह के कंपटीशंस हेल्ड करवाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के अंदर जो मख्फी उनके जो पोटेंशल्स हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। इन्हीं एक्टिविटीज़ में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल कंपटीशंस में जा सकते हैं, ओलंपियाड्स हैं और दूसरे तीसरे जो भी साइंस की फील्ड में वो होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड कर दिया है कि अपने सारे जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं उनको एग्जिबिट करें, और यहाँ से अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया हमें कोई मिलता है तो हम ज़रूर उन बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आप इंटरनेशनल कंपटीशंस के लिए अपने आप को तैयार करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया। वेलकम। Assalamu alaikum. My name is Chaisa Azhar and this is my fellow Hadia Safdar. We are from PAEC Model College Islamabad. We are here to present a model of biology, that is speciation. It is very good, nice activity that Federal Board has conducted, and we are very happy that we have got the opportunity to present our model here. It is very important for the SLO concept as well. So we have made this model to basically explain the process of speciation. We have presented 4 major types of speciation, that is allopatric, peripatric, sympatric and parapatric. This is how a species can be is converted into different species. We have presented the example of finches, that once finches lived in the island and then the geographical barrier came and therefore these were converted into 2 different species. Here we have showed glaciers and how these plants were changed into 2 different species, to black spruces and red spruces. Here sympatric speciation is very interesting as there is no geographical barrier. They are just fishes that used to live in lakes, and then due to their lips, the shape of their lips, they changed into different species. And this is parapatric speciation, which is basically due to pollution. Speciation is very important as it helps us to understand how the species that existed in the past have changed into species that have existed today. Thank you. जी नाज़रीन, KR गर्ल्स कॉलेज फॉर कहूटा का जो मॉडल है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और इस मॉडल की जो यूनिक बात है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि इसकी यूनिक बात ये है कि जो मरी का एक इंसिडेंट यहाँ पर जो वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे जो है वो लोगों की जानें गई थी, उस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं और फिर जो इनकी यहाँ पर टीम है, ख़ास तौर पर उस कॉलेज की मैडम भी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है ऐसे जो वाक़यात हैं उनसे मुस्तक़बिल में बचने के हवाले से वहाँ पर ये मॉडल उन्होंने बनाया। इनसे बात करेंगे, मैडम से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। Assalam. I'm Sakina, Assistant Professor KMCG, KRL Model College for Girls. ये मेरे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं कॉलेज के, और इन्होंने एक बहुत ही यूनिक सा मॉडल बनाया है जो हमारा मरी में इंसिडेंट हुआ था अभी जनवरी में, जिसमें 23 लोग मारे गए थे। और वो बेसिक प्रॉब्लम ये था कि कार में लोग स्टक हो गए थे और सफोकेशन से, कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्यूमुलेशन से लोगों की डेथ हुई थी। अब दोबारा ये इंसिडेंट ना हो इसके लिए हमने एक पॉसिबल सोल्यूशन पेश किया है। डेफिनेटली इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज होंगे, जो हमारे इंजीनियर्स और जो हमारे इस फील्ड से लोग हैं वो इस पर काम करके इसको आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फेडरल बोर्ड ने ये बहुत अच्छी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है, और यहाँ पे अब डिफरेंट लोग डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आए हैं, और यहाँ से बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस ओरिजिनेट होंगे जो कि हमारे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रोकने में, उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। यहाँ पे आप देखें वाटर सीवेज प्लांट्स के हवाले से बहुत सारे मॉडल्स हैं, स्मोक के हवाले से बहुत सारे हैं। ये बहुत अच्छा है कि हमारे लोगों में एक न्यू आइडियाज़ आएँ और वो इस बात को थोड़ा सा सोचें, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। अच्छा, क्या आप, क्योंकि आपने ये मॉडल जो है वो इसके हवाले से आप बता रही थी मुझे, आप दी रिकॉर्ड बता रही थी, तो क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहेंगे कि ये काफ़ी एप्लीकेबल है और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये अगर हम देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख या 2 लाख का डिफरेंस आएगा। हम इसमें ये करेंगे कि एक हम ऑक्सीडेशन चैम्बर लगा देंगे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन चैम्बर बना देंगे जिसमें ऑटोमेटिकली सेंसर हम डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और फिर इसी तरह वो ऑक्सीजन गाड़ी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जितनी देर फिर वो लोग स्टक रहेंगे एटलीस्ट वो उनकी इस कार्बन मोनोऑक्साइड की, और भी बहुत सारी रीज़न थी डेथ की, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न थी वो यही थी, हम इसको तो प्रिवेंट कर सकते हैं। Assalamu alaikum, my name is Harim Nasir and I am from Hamza APS, and I am here to present this project which is on hemodialysis. Basically in this machine we take the patient's blood out of the body and then we clean it out in the body, out of the body, and then we take it, pump it back into the patient's blood vessels. Here we have the
this whole process is working, and we have our artery. We take the blood from the artery. It is cleaned in this dialysate and it is filtered here. The used dialysate goes here. The fresh one comes in, and then the clean blood will enter the patient's body via the vein, and we use a blood pump for this. So this is basically a treatment for kidney failure. I think this is a really nice activity because this will show the new SLO-based thing that the Federal Board introduced. We know about this, the applications and the knowledge and also the concepts of every topic that we study in our books. बहुत शुक्रिया, थैंक यू. Thank you so much. My name is Ariba Tahir Khan. I am from Bahria College Islamabad, E8 sector, and my model today is extracting DNA from onion cells. And the very common question that the judges asked me was why I chose this model. And the very simple answer is that I would rather make a model that uses the knowledge that I have gained through first year and second year and actually implement it and leave a legacy behind for my juniors instead of just making a model and presenting the knowledge that we already know and have seen multiple times over the years. In this experiment, we started off with extracting DNA from onion cells first by using shampoo to remove the lipid content, then we used meat tenderizer to remove the protein content. This is all just in a nutshell. Then we used salt to cover up the negative part of the DNA. And again, this is all in a nutshell. It was filtered, and then in the end, the DNA was extracted by adding everything to ethanol. In this way, the ethanol actually precipitates out DNA, and in the end, you can actually see it in the coagulated form as you can see it over here. You want to say anything about the Federal Board? That Federal Board take that initiative about that today activities? I think this model is really consistent with the new policy of Federal Board that it actually wants us to have a more practical approach instead of the prior theory approach. And I think this is an excellent implementation of that concept over here. Thank you. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, आई एम लाइबा बिनते हनी फ्रॉम एफसी डिग्री कॉलेज आबिद मजीद रोड. आज हमने ये सारा मॉडल अपना दिखाया है ताकि इसमें जितनी भी बायोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इजी तरीके से हम कन्वे कर सकें, और लेमैन जो हो या कोई भी आम आदमी हो अदर देन साइंसेस वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से ये समझ सके. और फेडरल बोर्ड की तरफ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये सारा सिस्टम करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट सोसाइटी के साथ हम लोग एक्सपोज होते हैं और हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ हम खुद भी सीखते हैं और लोगों को भी सिखा सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनिया असलम है और मैं फलाई डिग्री कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. एयर हेडक्वार्टर पेशावर को रिप्रेजेंट करने आई हूँ यहाँ पे. मुझे यहाँ पे FBIAC का स्टेप एक्टिविटीज़ का में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा महसूस हुआ. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे पीयर से इंटरेक्शन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी नॉलेज भी गेन हुआ. और बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हमारे लर्निंग को हम प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर अच्छे से जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें. जी नाज़रीन, अब हम फ़ज़ाई इंटर कॉलेज मेनास के जो है वो मॉडल के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे पूछते हैं इस मॉडल के हवाले से ये क्या कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये हमने सबसे पहले स्टेज पे हमने सीस्मिक डिटेक्टर बनाया जिसमें जब हमारे पास अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वाइब्रेटरी वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको डिटेक्शन करने के लिए ताकि हमारे पास डैमेज कम हो, तो हमने फ़र्स्ट मॉडल इस लिहाज से बनाया है. इससे हम लोग डिटेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हमें अलार्मिंग सिचुएशन पता चल जाती है ताकि हम उसके हिसाब से मेजर्स ले सकते हैं. ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है. इसके अंदर बच्चों को अपना आर्ट, अपने मॉडल और अपनी इनोवेशंस करने का मौका मिलता है कि वो अपने खुद से क्या कुछ बना सकते हैं. इससे बच्चों का माइंड खुलता है और नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. क्या आप भी कुछ अपने इस मॉडल के बारे में बताएंगी कोई? जी, हमने वेव्स को बताया कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं. हमने दो किस्म के मॉडल यहाँ पर दिखाए हैं कि एक वो वेव्स होती हैं जिसको कोई मीडियम चाहिए होता है ताकि वो प्रोपेगेट करें, और दूसरी वो वेव्स होती है जो बगैर किसी, जैसे कि लाइट वेव्स हमारे पास बाहर सन से अर्थ तक जो आती हैं वो बगैर किसी मीडियम के आती हैं. हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता बट हमारे तक वो पहुँचती हैं. इसी तरह उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और जो मीडियम रिक्वायर करते हैं उनको मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं. हमने दो चीज़ें बनाई हैं. ये मैकेनिकल वेव्स जिसके अंदर अर्थक्वेक के अंदर सीस्मिक वेव्स आती हैं, और दूसरा हमने प्रोजेक्टर बनाया जिसके अंदर लाइट वेव्स डिटेक्शन हो रही होती है.
जी नाज़रीन, एक और मॉडल पे मौजूद है आज की इस एक्टिविटीज़ के हवाले से, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा नाम जुल्करनैन बिन आसिफ है, मैं FG डिग्री कॉलेज वाकंड से हूँ। मेरे कोलीग्स भी सारे, ये नुमान है मेरे साथ, उस्मान भाई हैं। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फेडरल बोर्ड का सर, जो कि ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। इससे ना सिर्फ हमारी थ्योरी इंक्रीज़ हो रही है, बल्कि हमें पता है SLO बेस्ड पेपर्स आगे होने हैं। मेमोरियल कुछ रहा नहीं, आपको टेक्निकल सारा वर्क करना आना चाहिए। और इसने हमें बहुत बड़ी एडवांटेज दिया है, हमें सीखने का मौका दिया है कि हम आगे जो अपनी स्टडीज़ हैं और नॉलेज है उसका आगे प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें। तो सर थैंक यू सो मच फेडरल बोर्ड का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान बिलाल है। जैसे कि आपको पता है फेडरल बोर्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे इनकी जो है ये काविश बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ये हम लोगों को पता ही है, जैसे थ्योरी बेस्ड बहुत साल हो गए हैं, हम लोग वही जो है पेपर से याद करते थे और वही लिखाते थे, वही वाली जी लिखाते थे। लेकिन जो इन्होंने एक सबसे पहली अच्छी चीज़ की, SLO बेस्ड पेपर कर दिए, जिसकी वजह से अब जो है हम लोगों को एक नई चीज़ मिल रही है कि बच्चों की जो है वो अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन हो सकती है। सेकंड चीज़ इन्होंने जो स्टीम का शुरू किया, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे माइंड और ज़्यादा खुलेंगे। बच्चे नई नई टेक्नोलॉजीज़ से जो है ना वो मतलब उनको पता चलेगा कि नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। ज़्यादातर वो जो रट्टा लगा के लिखाते थे उससे कुछ भी नहीं होता था, और अब बाद में इंडस्ट्री में जब जाते थे तो वो वहाँ जाके फेल हो जाते थे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती थी करना क्या है। इनसे ये होगा कि वो पहले से इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है लिंक होंगे, उनको पता होगा चीज़ें कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है और इसकी वर्किंग्स वगैरह। तो इसकी वजह से जो है वो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होंगे, ताकि इंडस्ट्री भी उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर सके।